Is video number 8 on the same concept, potential energy. But the today's topic is electric potential at a point, or electric potential, which is very much related with the potential energy. मैं इसके बारे में आगे बात करता हूं आपसे. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, मतलब मुझे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है. तो दो चीजों से वो डिफाइन किया जाता है, दो चीजों से उसको बताया जा सकता है, और दोनों चीजें अगर मुझे पता हो तो मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सब कुछ बता सकता हूं. वो सब कुछ क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम उन चीज़ों को ज़रूर बात करेंगे. जैसे क्या, एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट कैन बी डिफाइंड इन टू डिफरेंट वेज. एक तो किससे, एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट, और एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आज हम बात करने वाले हैं, विच इज़ डोनेटेड बाय, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वी एट अ पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, जिस पॉइंट की हम बात करने जा रहे हैं. अगर मान लो यहाँ पे ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज के कारण, और मैं मान लो यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो दो चीज़ें बताओ उसको. एक तो आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, और एक इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है. अगर ये दोनों चीज़ें मुझे पता हैं तो मैं उसके बारे में अच्छे से बता सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है. ये दोनों चीज़ें आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये दोनों आपस में रिलेटेड भी हैं. मुझे ये पता हो तो मैं ये बता सकता हूँ, मुझे ये पता हो तो मैं ये बता सकता हूँ. अब चलते हैं आगे. पोटेंशियल जर्नल, ये कोई पोटेंशियल एक वर्ड सिर्फ इलेक्ट्रिक के साथ नहीं है, ये ग्रेविटेशन में भी हमने पढ़ा था. पोटेंशियल वर्ड जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है. पोटेंशियल एनर्जी किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड है. इसलिए पोटेंशियल एक जगह नहीं आएगा, हर उस जगह आएगा जहाँ पे आप ऐसी फोर्स के बारे में पढ़ोगे जो क्या हो, जो कंजर्वेटिव हो नेचर में. जैसे आप ग्रेविटेशन पढ़ चुके हो इन क्लास 11th, वहाँ पे आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी पढ़ा था और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में भी पढ़ा था. सिमिलरली यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं. सो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, ऐसे भी बोल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज. तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पर्टिकुलरली डिफाइन कैसे करेंगे, कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक लगा देना दोनों जगह और कुछ नहीं करना. देखो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट है. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट था, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एट अ पॉइंट है. इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. मैथमेटिकली देखो मैंने कैसे लिखा है उसको, पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज क्यू नॉट. क्यू नॉट हम जनरली किसके लिए लिखते हैं, आपको याद होगा. हाँ, एक और बात, जैसे आपने पहले फोर्स पढ़ा, फोर्स के बाद आपने फोर्स पर यूनिट चार्ज पढ़ा जिसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, फिर आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, फिर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज पढ़ रहे हैं आज, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट्स क्या हैं, बोलो, जूल्स. तो पोटेंशियल के यूनिट्स क्या होंगे, जूल्स पर कूलम. जूल्स पर कूलम को हमने एक नया नाम दिया जिसका नाम रखा है हमने वोल्ट. तो जूल्स पर कूलम को आप क्या बोल सकते हो, वोल्ट. तो इसलिए आपका ये जो आ गया, पोटेंशियल एनर्जी कभी निकालनी, अगर पोटेंशियल गिवन हो कभी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो मल्टीप्लाई कर लो. जैसे जैसे जब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होता है और आपको फोर्स निकालनी हो तो क्या करते थे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो. वैसे ही यहाँ पे भी उसी तरह सेम है, बिल्कुल सेम. आप समझोगे आपको क्लियर हो जाएगा ये सब. आप देखो आगे, ऐसा यूनिट ऑफ दिस मैंने अभी बात कर ली आपके साथ. तो ये सब कहानी है छोटी छोटी. अभी हमने बिल्कुल स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में. अब इसके आगे हम चलते हैं. ये देखो, एक पर्टिकुलर हम एक फॉर्मूला ड्राइव करने लगे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. फिर आपको पता है हर चीज़ स्टार्ट किससे होती है, हमेशा पॉइंट चार्ज से. फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर आगे हमारे मैनी चार्जेस आएंगे, मैनी पॉइंट चार्जेस आएंगे. मैनी पॉइंट चार्जेस के बाद हम फिर उसके बाद लाइन चार्जेस आएंगे, फिर सब कुछ वही सब कॉन्टिन्यूस चार्जेस और वो सब हम पढ़ने वाले हैं. प्रोसेस वही है. स्टार्ट करते हैं किस तरह से. ये आपको एक सिस्टम दिखाई दे रहा है. मैं आपको दोबारा से एक बात बता देता हूँ, क्या कि एक चार्ज है Q जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना है इसके अराउंड, और मुझे कुछ दूरी पे
बताना है यहाँ कि पोटेंशियल कितना है। जहाँ तुम बताना चाहते हो कि पोटेंशियल कितना है वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखना है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, बिल्कुल सेम वैसा ही है। इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी है। इस सिस्टम की एक पोटेंशियल एनर्जी होगी जो आपको बड़े अच्छे से मालूम है, के क्यू नॉट अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर। तो पर यूनिट चार्ज करेंगे तो जो आपने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा उसी से डिवाइड कर देना है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको बताया था। आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड। ये दोबारा वही लिखा है मैंने, कोई नई बात नहीं है, सब आपको समझ आ रहा है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है टू सिस्टम के लिए, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए, जहाँ पे दो ही चार्जेस हैं सिर्फ। उसको डिवाइड किससे किया, जो चार्ज आपने कंसिडरेशन में लिया था उधर से आपको एक फार्मूला मिल गया ये वाला। इसमें कोई नई बात नहीं है, आपको सब समझ आ रहा है। ये उसके बाद आ गया हेयर आर इज़ द डिस्टेंस। आर क्या है, आर क्या है, मान लो ये मेरा पॉइंट चार्ज है जिसकी मैंने पोटेंशियल बतानी है, इस पॉइंट पे कितना है, तो ये पॉइंट इससे कितना दूर है, इज द आर। यही लिखा है मैंने, क्या लिखा है, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज क्यू टू द पॉइंट एट विच पोटेंशियल इज इवेल्युएटेड और इज टू बी इवेल्युएटेड। ये है इसकी कहानी। ये थोड़ा स्टार्ट किया, आगे बढ़ते जाएंगे, क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी। आपको वेट करना चाहिए क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, जब हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स करो तो चीज़ें क्लियर होती हैं। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी जब हम पढ़ रहे थे तो स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगा कि नहीं यार ये पता नहीं कौन सी नई चीज़ आ गई, पता नहीं चल रहा क्या है। फिर हमने जब प्रॉब्लम्स करो तो प्रॉब्लम्स करके हमें आइडिया होता है कि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का। थैंक यू।